जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नए ब्लॉग में। और आज मैं गई थी बाज़ार कुछ सामान लेने और मैं आज तो घूम चुकी थी आधा बाज़ार और मुझे लग गई थी थक, पर मुझे मेरा सामान नहीं मिला था। मेरे साथ ही पायल और तान्या, मेरी दोनों सखियाँ, यहाँ पे गाड़ियों की टक्कर होते होते बची, मतलब गाड़ियाँ फंस गई थी। अभी हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में हमने टेका माथा, देन मैं चली गई वहाँ से। उसके बाद ये मुझे बोल रही थी कि चलो हमारे पीछे पीछे चलो। पायल को पता नहीं था कि हम इसके पीछे नहीं है, तो ये मटक मटक के बोतल सर पे रख के चली हुई थी। तान्या इसलिए हंस रही थी। देन हम गए एक नई शॉप में, ये एक्सपेक्ट करके कि हमें वहाँ पे तो सामान मिल जाएगा, बट वहाँ पे भी हमें सामान नहीं मिला। फिर हम आ गए बाज़ार में। यहाँ पे ये दोनों इतनी थक चुकी थी, ये दोनों क्या इंक्लूडिंग मी, मैं भी इतनी थक चुकी थी कि हमें लगा कि हम यहाँ पे बैठ जाएं। ये कहती हम यहीं पे बैठ के भीख मांगने स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा करो, तो ये सच में बैठ गई, पागल छपरियाँ कहीं की। उसके बाद हम निकले कि कहीं सामान नहीं मिला, कॉम्प्लेक्स में तो ज़रूर मिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स में जाते जाते हमारा मन गया बहक और हम लग पड़े झूले झूलने। और मैं इन छपरियों में शामिल नहीं थी और ये चली गई अब बच्चों के पास। वहाँ बच्चा भी झूला झूल रहा था, बच्चा भी इन दोनों को देख के हंस रहा था, कितनी छपरी हैं यार ये लोग। उसके बाद जब बच्चा चला गया तो मैं शामिल हो गई कि मुझे बच्चा देख के हंस नहीं रहा है, पर क्या फ़ायदा यार, छपरी तो मैं भी बन गई। पूरे बाजार ने देख लिया कि बच्चों के झूले पे झूल रही हैं। उसके बाद तान्या बोल रही थी कि भगवान कैसे इन लड़कियों को लेके जाऊँ, हमें झूले से उतरने का मन ही नहीं कर रहा था यार, इतना मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने और पायल ने, हम गई और इस गोले जैसे से निकली और स्लाइड करने के लिए आई ही थी, पर ये बहुत गर्म था यार तो हम हिम्मत नहीं हुई इसमें जाने की। बोल रही लड़कियों के बारे में, छोड़ो हम चलते हैं ना, बैग उठाते चलते हैं, ठीक है चलते हैं, ठीक है। तान्या की बात सुनने के बाद मैं फिर से इसके अंदर चली गई, पर मेरी फिर से हिम्मत नहीं हुई। देन हम कॉम्प्लेक्स चले गए, यही उम्मीद लेके कि हमारा सामान कॉम्प्लेक्स में तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, पर कॉम्प्लेक्स में भी हमें हमारा सामान नहीं मिला। तो मैं इस डमी के साथ थोड़ा सा प्यार से बिहेव लग पड़ी करने, पर इस डमी की बात जो टूट गई यार, मेरा तो मोए मोए हो गया। अब यहाँ के दुकानदार को पता चल गया और हमारी बेइज्जती हो गई। दुकानदार ने वैसे कुछ नहीं बोला, पर हमें शर्म आ रही थी और हम खुद के ऊपर ही हंस रहे थे और पायल की भी बेइज्जती कर रहे थे। शायद नहीं, सच में पायल की बेइज्जती कर रहे थे साथ साथ में। देन उसके बाद हम फिर चले गए बाज़ार। वैसे तो हमने सब कुछ सब जगह ढूंढ ही रखा था, बड़ी उम्मीद लगाए चले गए और हमारी उम्मीद सफल रही, हमें एक चीज़ तो एटलीस्ट मिल ही गई। देन उसके बाद हमने सारा सामान इकट्ठा किया, पर हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं थी सामान इकट्ठा करने की। एक तो धूप, एक तो सिर दर्द, ऊपर से सामान भाई इतना महंगा। और तान्या में कुछ इतना सुनाई जा रही थी कि तेरे को चीज़ें खरीदने नहीं आती, तो इतनी महंगी चीज़ें खरीदती है। तो मैं सारा दोस्त पायल के ऊपर डाल रही थी। उसके बाद मैं बैठ गई बस में, तान्या की बस अभी आई नहीं थी। यहाँ पे ये लड़की बेचारी पैसे मांग रही और अंकल इसके साथ खेल रहे थे। ये अंकल को बोल रही थी टकले पैसे देना ऐसा मत सोचना ये मार रहे हैं इसको, इसके साथ खेल ही रहे हैं, हंस ही रहे थे। देन मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, मैंने तो रूम जाके सो जाना है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।